तो इस जनवरी हम गुजरात गए थे और गुजरात में एक म्यूजियम में गए, वॉटसन म्यूजियम, जो राजकोट में है। स्टेशन से कुछ ही दूरी पे है और सिर्फ 5 रुपए के टिकट से आप इस म्यूजियम में जा सकते हैं। काफी पुरानी पुरानी मूर्तियां और पेंटिंग्स और बहुत ही अच्छी शिल्पकारियां वहां पे आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, मतलब 5 रुपए में आप क्या ही कुछ देख सकते हैं। और वहाँ पे एक्चुअली फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड, बट आप परमिशन लेकर के आप फोटोज ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जाने से पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत ढूंढा कि वॉटसन म्यूजियम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, बट सरप्राइजिंगली कुछ भी इंफॉर्मेशन अलाउड नहीं है। आई डोंट नो वेदर दिस वीडियो विल बी अलाउड टू बी पब्लिश्ड और नॉट, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कोई भी अगर वीडियो जाता है तो ये हटा दिया जाता है। बट स्टिल आई एम लाइक posting this so that people know कि कितनी अच्छी और tremendous जगह है to know about our history and the art of our country. So this museum was built in the name of Colonel John Watson, जो ब्रिटिश के एजेंट थे और एक्चुअली उनको आर्कियोलॉजी का बहुत ही शौक था और काफी कुछ चीजें उनकी कलेक्ट करी हुई इस म्यूजियम में रखी गई हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स सी कि क्या क्या चीजें इस म्यूजियम में हैं। सारी फोटोज मैंने लेने की कोशिश करी है एंड बहुत ही खूबसूरत आर्ट है। लेट्स सी। सो दिस इज द गेट ऑफ द वॉटसन म्यूजियम। गेट के अंदर घुसते ही आपको ये तीन मूर्तियां दिखेंगी। सो द फर्स्ट वन इज द मूर्ति ऑफ सूर्याणी, यानी कि जो सूर्य देव की वाइफ थी। द सेकेंड वन, लेट मी जस्ट पॉइंट आउट, दिस वन इज एक्चुअली, जब आप गेट पे घुसेंगे तो सबसे पहले आपको ये वाली मूर्ति दिखाई देगी। एंड आई वाज सरप्राइज, मैंने आज तक कोई भी मंदिर में ब्रह्मदेव की मूर्ति नहीं देखी है। एंड दिस मूर्ति इज ऑफ गॉड ब्रह्मा। आप उनके बारे में और देख सकते हैं। और ये आई गेस सूर्य देव की ही मूर्ति है। तो सूर्य देव और सूर्याणी है। तो ये बहुत ही लाजवाब शिल्पकारी से ये मूर्तियां बनी हैं। फिर गणेश जी की 12th सेंचुरी की मूर्ति है, यानी कि अभी 21st सेंचुरी चल रहा है। दिस इज लाइक 12th सेंचुरी की मूर्ति। आगे भी ये लगभग 12th और 10th सेंचुरी की मूर्तियां हैं और भी बहुत ही अच्छी मूर्तियां हम आगे देखेंगे। तो दिस इन द मिडिल वन इट इज आई गेस उमा महेश्वर, जो शिव जी का पार्वती के साथ जब शादी होता है उस टाइम का मूर्ति है। और लेट्स सी अदर वंस। ये ब्रह्मानी की मूर्ति है। फिर और देखते हैं। So this one in the middle is of God Vishnu. कितनी intricate art है actually. If you see, उनके हर हाथ में अलग अलग जो उनके वेपन्स थे वो हैं, वो दिखाए गए हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये भी विष्णु भगवान की ही कुछ मूर्तियां हैं और 10th सेंचुरी से लेकर के 13th सेंचुरी की ये सब आर्ट्स हैं। इंटरेस्टिंग। सो ये सूर्य देव की है इन द मिडिल वन। एंड ये सब पत्थर पे बनी हुई मूर्तियां हैं। एंड एज दे यूज्ड टू से कि हम तो मूर्ति नहीं बनाते, वो पत्थर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और हम उसमें से जो रफ आइटम है वो हम हटाते हैं। मूर्ति तो ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे। तो दिस पोर्ट्रेज द सीन ऑफ अ वॉर, जहाँ पे हाथी पे और घोड़े पे लोग बैठ करके युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ही सुंदर सी एक मूर्ति है। सो वेरी नाइस एक्चुअली, दिस प्लेस वाज वेरी अमेजिंग।
टू सी कि 10th और 12th सेंचुरी की मूर्तियां भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व करी गई हैं। दीज आर दी एक्चुअली जो वुड कार्विंग्स हैं, लकड़ी के मूर्तियां बनाई गई हैं। ये भी लकड़ी की मूर्तियां हैं। तो कितनी, उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं थी, बट यू कैन सी कि कितना खूबसूरती से बारीकियों पे काम किया गया है। बहुत ही छोटी छोटी चीजों में भी अ, आप देख सकते हैं खूबसूरती झलक रही है एक्चुअली में। एंड ये भी सिमिलरली एक वुड पेंटिंग है। लास्ट वन इज एक्चुअली गौतम बुद्धा की रॉक पे बनी हुई मूर्ति, बट ऑल दीज आर वुडन स्टफ। ये मेटल पे बनाई गई है, एंड इफ यू सी द फर्स्ट टू मूर्ति, सच एन अमेजिंग पीस ऑफ वर्क। सेकंड मूर्ति में कोई भी कार्विंग्स अलग से नहीं है, बट फर्स्ट वाली मूर्ति सेम है। दोनों ही मूर्तियां सेम है कृष्ण भगवान की, बट आप देख सकते हो कि फर्स्ट मूर्ति में कितना अच्छा डिफरेंस है, और वो कितनी शॉर्ट शॉर्ट चीजों पे काम किया गया है एक्चुअली। सच एन अमेजिंग पीस ऑफ वर्क दिस इज। एंड these are also made on गणेश भगवान की मूर्ति, जो this is made on the metal and also rock and wood, all sort of material. And ये विष्णु, ये this was a very nice art actually. विष्णु भगवान शेषनाग पे लेटे हुए हैं। तो एज वी यूज टू सी ऑन टेलीविजन, दूरदर्शन पे हम देखा करते थे कि एक सीरियल आया करता था, विष्णु पुराण, या रामायण में भी दिखाते थे कि विष्णु भगवान शेषनाग पे लेटे रहते थे, उनके एक हाथ में चक्र है। तो दिस मूर्ति एक्चुअली दिस इज ऑफ 13th सेंचुरी एंड पोर्ट्रेइंग विष्णु भगवान शेषनाग पे लेटे हुए हैं। सिमिलरली ये भी सेम चीज ही दिखा रही है। एंड इफ यू कैन सी, यहाँ पे अलग अलग हाथों में अलग अलग उनके वेपन्स हैं, गदा है, चक्र है, और उनका कितना सुंदर सा मुकुट बनाया हुआ है। तो बहुत ही इंट्रिकेट सी डिजाइन है एक्चुअली। बहुत ही मुश्किल है आजकल, तो आई डोंट थिंक कि ये बिना मशीन के कोई भी बना सकेगा। एंड दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। ये सारी ही मूर्तियां, इफ यू सी, दीज आर लाइक द मिनिएचर स्कल्पचर्स। इसमें तो बड़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं, बट दीज वर वेरी टाइनी पीसेस ऑफ आर्ट, और बहुत ही डेलिकेट सी उसमें बारीकियों पे काम किया गया है। अमेजिंग। ये क्वीन विक्टोरिया है, उनका एक पोर्ट्रेट रखा हुआ है। द मॉडल ऑफ द विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग, जो राजकोट में उसका मॉडल दिखाया गया है। कितनी खूबसूरत। ये मेडिटेशन दिखा रहे हैं गौतम बुद्धा जी का। उनके साथ ऐसे लोग हैं, और सच एन अमेजिंग पीस ऑफ वर्क। मतलब आप देख करके आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे किस तरीके से लोग मेडिटेट क्या करते थे। मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीजों पे काम किया गया है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इस आर्ट में इतनी जल्दी कुछ समझ में नहीं आता, बट यू कैन सी कि कुछ तो एक वुड कार्विंग पे एक मूर्ति दिख रही है इन द मिडल वन। वेरी इंटरेस्टिंग वन। एंड द लास्ट, द सॉर्ड वन इज एक्चुअली जो हाथी के दांत होते हैं, या टस्क जिन्हें कहते हैं, उनसे बनाया गया है, आइवरी जिसे बोलते हैं मटेरियल को। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। उस तलवार पे आप देखोगे तो बहुत ही छोटा छोटा वर्क किया गया है, बहुत ही मुश्किल है। सो दिस इज, ये भी ये फर्स्ट वन इज ऑल्सो आइवरी से बनाया गया है, हाथी पे लोग चल रहे हैं। वेरी अमेजिंग। ये सारा ही चीज हाथी के उस टस्क से बनाया गया है। एंड गधा है ऑफ कोर्स। ये भी सेम उस पे ही बनाया गया है, सेम।
So this is also done on the metal part. ये कुछ और भी चीजें रखी हैं, ना ही सिर्फ मूर्तियां हैं वहाँ पे, बट और भी छोटे छोटे कलेक्शंस रखे हैं। जो आप दूसरा फोटो देख रहे हैं उसमें, सो दिस इज फौना कॉल्ड गोर्गोनियम। बेसिकली एक कोरल होता है जो सी में पाया जाता है, इट्स अ लिविंग क्रिएचर। उसका एक फॉसिल फॉर्म में यहाँ पे रखा गया है। फर्स्ट वन ऑफ कोर्स यू नो कि स्कॉर्पियंस हैं, और अलग अलग, सो दीज आर ऑल लिविंग, दीज वर वंस लिविंग, जिनको प्रिजर्व करके और उनका फॉसिलाइज फॉर्म यहाँ पे दिखाया गया है। ये भी सब लिविंग थे। तो जिसे आप शंख के नाम से आते हैं, ये एक्चुअली एक लिविंग क्रिएचर होता है वंस इन द सी, जिसका ये शेल पार्ट यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया। दिस वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का अस्थि कुंज रखा हुआ है। एंड इफ यू सी दी वुड carving in the second photo, वेरी ब्यूटीफुल दिस इज एक्चुअली। आप छोटी छोटी चीज, मतलब इतना माइक्रो में डिटेल्स बनाया गया है, विच इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग। और ये एक्चुअली एक फोटो फ्रेम है। तो आजकल तो फोटो फ्रेम वुड्स के और कांच के बनाए जाते हैं। उस टाइम पे ये जो वुड में है उसमें कितनी अच्छी बारीकियों से आर्ट बनाया गया है, लवली टू सी। So they have a very lovely actually rock collection, all kind of feldspar and mica and sedimentary rocks are there. तो किसी को जियोलॉजी का अगर शौक है तो दे कैन श्योरली विजिट दिस प्लेस। वेरी अमेजिंग। सबके नाम लिखे हैं यहाँ से, मैंने एक्चुअली कुछ कुछ नाम हटा दिए हैं ताकि फोटो क्लियर दिखाई दे। बट बहुत ही अमेजिंग। लाइक द सेकेंड वन इज द सोप स्टोन, इफ यू कैन सी, वहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो ये बहुत सारे रॉक्स रखे हुए थे। ये इसका नाम एक्चुअली मैं नहीं देख पाया, बट आई रियली लव दिस रॉक। ऐसा लग रहा है कुछ लिविंग क्रिएचर ही है, बट एक्चुअली अ रॉक। एंड सो दिस वन इज ऑल्सो डन ऑन मेटल। बहुत ही शाही घरानों में इस तरीके के ग्लास एज आर्टिफैक्ट्स रखे जाते थे। So one of the best photos I have like clicked, I have shown here. Tried to tell कि Watson Museum is such an amazing place to visit, और I didn't expect it कि इतना अच्छा होगा। 5 रुपए के टिकट से you can actually go through the history part. Such a lovely art. I've never seen murtis of like 10th and 12th century, so it was very lovely to watch. And this is it. Thank you so much for watching. Yeah.